बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं शकील ख़ान बॉरा लेक्चर्स। और लेक्चर शुरू होने से पहले ये ज़रा याद करवा दूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में इसमें सवालत पूछें, कोई तबसरा है तो वो भी, कोई तजवीज़ हैं तो वो भी लाजमी इसके साथ अटैच करें। तो आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर हीटर्स, जनरल लेक्चर है। और इसमें जो बेसिक और बड़े जो कैटेगरी जी है वो दो मेन टाइप्स को इसमें कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 डायरेक्ट फायर्ड एयर हीटर और दूसरा है इनडायरेक्ट फायर्ड एयर हीटर। डायरेक्ट फायर्ड जो है एयर हीटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, मिक्सिंग एंड सीरियल। चूँकि डायरेक्ट फायर में एक चीज़ बड़ी अहम होती है कि इसमें जो कंबस्चन है वो एयर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल में लाया जाता है और ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया है जहाँ पे ऑक्सीजन या अदर गैसेस जब मिक्स होती हैं तो उससे जो हमने फ़ायदा लेना है उसमें अगली प्रोडक्ट पे कोई असर ना पड़े। इसलिए कंबस्चन और एयर को मिक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब मिक्सिंग का तरीके के बाद इसको बतदरीज होता है कि एक सेक्शन या एक चैम्बर से जो कंबस्चन प्रोडक्ट आ रहा है उसको दूसरे के साथ, फिर उसके बाद तीसरा जो सीरियल है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो डायरेक्ट फायर्ड एयर हीटर से मुराद ऐसे एयर हीटर जो बिल्कुल आपका कंबस्चन प्रोडक्ट गैसेस जो है फ्लू गैसेस और एयर को मिक्स करके इसका टेम्परेचर बढ़ा के और ऐसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट जो है वो ड्राई या उससे जो हीटिंग पर्पज़ लेने हैं वो लिए जा सके और बाकी हैज़र्ड से बचा जा सके। अब इसके बाद ये इसकी मिसालें, ये बेसिकली डायरेक्ट फायर्ड के बाद जो है ये ज़रा देख लें कि कुछ इसमें कंबस्चन प्रोडक्ट को भी एक हिस्से में जाके ऐड किया गया है और इसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया। इनडायरेक्ट फायर्ड एयर हीटर ऐसे एयर हीटर्स हैं जो जिसमें ये वाज़े तौर पे ये होता है कि कन्वेक्शन तरीका हीट ट्रांसफ़र का होता है कि फ्लू गैसेस आ रही हैं या गर्म गैसेस आ रही हैं तो उसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया जाता है। तो हीट एक्सचेंजर अगर तो फिक्स हो और ना उसका मूविंग पार्ट हो तो वो कंटिन्यूस जो है वो एक साइड पे कूलिंग एयर और दूसरी साइड पे कंबस्चन प्रोडक्ट हो तो इसको हम रिकपरेटिव से मासूम करते हैं, पुकारा जाता है। और रीजनरेटिव एयर हीटर ऐसे हिस्से हैं कि जो कुछ उसका मूविंग पार्ट हो, स्विमिंग पार्ट हो। इस हिस्से में ये होता है कि जो ही कोई हिस्सा गर्म करके उसको कूलिंग एरिया में लेके आया जाता है, वहाँ से वो जो एयर है उससे गर्म की जाती है। तो जब वो ये ख़ास टेम्परेचर से कम होता है तो वो मूव होके फिर हॉट जोन में चले जाता है। तो जो हिस्सा हॉट जोन में होगा वो मूव होके कूलिंग एरिया में आ जाएगा। इसको हम रीजनरेट, यानी कि बार बार वो अपनी रीजनरेट होके आ रहा है और जो अपनी हीटिंग सर्विस है उससे जो हीट उसने स्टोर किया है तो वो कूलिंग एरिया में दे के उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। रन अराउंड एयर हीटर, इसको बाद में एंड पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, आगे है दे आर कैटेगराइज इनटू रिकपरेटिव फर्दर डिवीजन जो इसकी आ रही है वो दे हैं कि दे आर कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप्स, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड मिक्स मोड। यानी कि अब रिकपरेटिव जो है वो या तो रेडिएशन से हीट एस्केप करके निकल रही है उससे अब ये ट्रांसफ़र लेंगे, या गर्म गैसेस पहले गर्म हुई फिर उसको ट्रैवल करके गई, या कन्वेक्शन टाइप होंगी। मिक्स मोड में ये है कि कुछ उसके पहले हिस्सा गर्म कर लिया जाता है उसके बाद उसको एयर में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारे जो रिकपरेटिव। अब इसमें फर्दर क्लासीफाइड मेन टाइप में है कि हम वो एक्सचेंजर जो रेडिएशन हो, कन्वेक्शन हो या मिक्स मोड में हो उसमें हम फिज़िकली उसको प्लेट टाइप या ट्यूबलर में तकसीम करते हैं। ये दो बड़े उसके पार्ट हैं। ये रेडिएशन एयर हीटर है कि चिमनी है उसके गिर्द एक जो है वो एक जैकेट बना दी जाती है। तो वो जैकेट जो है वो उसकी हीट को रिसीव करके तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता है।
रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, या ऐसे पाइप्स, ऐसी वेंट्स जिससे हम हीट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जो फ़िज़ा में रेडिएशन हो रही है तो उससे जैक लगाने के बाद एक उसके अंदर गैप दे के एक शेल और डाल के तो उसको एयर गर्म कर ली जाती है, और पैसेज के लिए पासेस जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं ताकि हीट जो है वो रिसीव हो सके। इसकी दूसरी मिसाल भी है कि कोई शेल है, उसको अंदर से गर्म गैसें गुजरेंगे तो उस बाहर की सतह से उसमें से जो रेडिएशन है उसके जैकेट लगा के तो उससे हीट हम रिसीव करके तो अपनी एयर को या कोई अदर गैसेस हैं उसको गर्म कर लिया जाता है। अब फिज़िकली देखें तो प्लेट टाइप एयर हीटर जो है वो क्या है, ये फिक्स पोजीशन है, ये बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पे बॉयलर के बाद लगाया जाता है। तो प्लेटों की ऐसी सीरीज़ कि जिसमें हम बाकायदा उसमें 2 पैसेज रखे जाते हैं, यानी प्लेटों के ऐसे बॉक्स बना दिए जाते हैं जिसकी एक साइड पे ठंडी गैसेस ठंडी एयर और दूसरी साइड पे इंटरनल साइड पे जो है वो हॉट गैसेस गुजारी जाती हैं। तो इससे वो प्लेटों से हीट जो है वो एक उसकी थिकनेस कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर रेट हो सके। तो ऐसे जो टाइप है उसको प्लेट टाइप एयर हीटर कहा जाता है। ये इसकी ज़रा सादा मिसाल है, ये इसको ज़रा समझ लें। ये भी एक थोड़ा सा पोर्शन खोल के बताया गया है कि उसमें से कैसे जो है वो प्लेटों की सीरीज़ बॉक्स बना के उसको सीरीज़ में जोड़ लिया जाता है। उसके बाद उसके पैसेज दोनों के अलग अलग होते हैं, एयर का अलहदा और फ्लू गैस का अलहदा। तो ये प्लेट टाइप की भी दूसरी मिसाल है। इसके बाद है ट्यूबुलर एयर हीटर। ट्यूबुलर एयर हीटर जो है वो यानी कि सीरीज़ ऑफ बंडल ऑफ ट्यूब जो है, इसमें दोनों टाइप्स हैं कि या तो ट्यूबों के अंदर से गैसेस गुजरेंगी और एयर जो है ट्यूब के बाहर होगी, या फिर ये होता है कि ट्यूबों के बाहर जो है वो गैसेस होगी, ट्यूबों के अंदर से एयर गुजरेगी। लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया कि हमें जो सॉलिड फ्यूल जितने बॉयलर हैं उसमें हम इसको इस लिहाज से तकसीम करते हैं कि डिवाइड करते हैं कि आपकी गैसेस जो है उसमें जो कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऐश पार्टिकल होते हैं, तो वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन फ्लो से उसकी ऐश भी निकलती रहती है तो और सफाई करने से आसानी होती है। और बैरूनी साइड पे हम एयर देते हैं ताकि गर्म होके तो बॉयलर या कंबस्टन एरिया में चली जाती है। ये भी इसी तरह में एक वर्टिकल ट्यूब का बंडल 2 हिस्सों में थे, ये 2 पास कह लें। एयर जो है वो सिंगल पास कर दी गई है, लेकिन ट्यूब एयर हीटर है वो डबल पास है। और इसका मकसद है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐश पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं और क्लीन गैस जो है वो भी गिर जाती है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो प्रेशर ड्रॉप के मलहूज़ खातर रखा जाता है। ये भी सेम आप देख चुके हैं, ट्यूबुलर टाइप एयर हीटर है। इसके बाद ये भी 2 पास है और इसमें जो फ्लू गैसेस हैं उसके नीचे हापर नहीं है, ज़रा क्लीन गैस हो। गैस आप फ्लो एंड डाउन फ्लो एयर काउंटर फ्लो सिंगल पास। ये आप ज़रा देख रहे हैं कि एयर जो है वो गैसेस के मुखालिफ काउंटर फ्लो में बह रही है, और ये ख़ास तौर पे वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे क्लीन गैसेस हों। इसके बाद है मिक्स मोड एयर हीटर। मिक्स मोड एयर हीटर सिंपल, इसमें सिर्फ यही इस्तेलाह है कि आने वाली जो एयर है वो कहीं से अगर आपने गर्म कर लिया या उसके आगे कोई चीज़ ऐसी लगा दी है तो उसमें 2 तरीके हैं कि आउटलेट से भी एयर जो है वो रिसाइकिल कर दी जाती है। तो इस सूरत में आने वाली जो एयर है जो इनलेट में दाखिल होती है तो वहाँ पे एक मिक्स मोड एयर हीटर को डिफ़ाइन किया गया है। ये भी मिक्स मोड एयर हीटर जो है ये भी है कि कुछ हिस्सा कन्वेक्शन है, कुछ रीजनरेटिव है, या एक स्टेज पे पहले गर्म कर ली तो हाई टेम्परेचर जोन में ले जाकर मज़ीद उसको गर्म किया गया, तो मिक्स मोड में ये भी काउंट होगी। रीजनरेटिव फर्दर डिवीज़न जो है दे आर कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप। स्विंग रीजनरेटिव है, जनरेटर एयर हीटर है, रोटरी रीजनरेटर है, हीट पाइप है। और स्विंग जो है वो उसको 2 हिस्सों में मज़ीद चेकर ब्रिक है, पेबल बेड है।
तो सी स्विंग मीन्स जो हीटर होते हैं जो कि रीजनरेटर है, तो इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा उसका जो है कुछ डिग्री के लिए वो गर्म हिस्से में आता है, फिर दोबारा वो कूलिंग एरिया में आ जाता है। ये स्विंग करता रहता है हॉट टू कोल्ड जोन और कोल्ड से हॉट जोन। रोटरी रीजनरेटर जो है ये एक शाफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हीटिंग सरफेस को इस अंदाज में डिज़ाइन किया जाता है कि वो मुसलसल घूमती हुई हीटिंग से पहले खुद गर्म हो जाती है और एक बहुत स्लो स्पीड के साथ वो कूलिंग एरिया में आ जाती है, तो वहाँ से होती हुई अपनी पूरी हीट देती है, दोबारा वो हॉट जोन में चली जाती है। ये रोटरी रीजनरेटर एयर हीटर कहलाते हैं। हीट पाइप जो हैं ये आप ज़रा देख लें कि स्विंग टाइप, ये स्विंग टाइप मीन ये होता है कि ये ख़ास तौर पे ऐसी मेल्टिंग फर्नेसेस, सिलिकेट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, उसमें जो बड़ी फिर हर्थ लगती हैं यानी फर्नेसेस बनी जाती हैं, वहाँ पे इस हीट को जो फ़िज़ा में होती तो वहाँ पे ये 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड तक चिमनी की तरफ ट्रैवल करती है। एक दौर था कि जब ये स्विंग टाइप रीजनरेटर नहीं थे तो ये डायरेक्ट फायर्ड थे एक किस्म के, और चिमनी में बहुत ज़्यादा चूँकि मेल्टिंग वहाँ पे होती है तो वहाँ पे एग्जॉस्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो जो मटेरियल है वो एंट्री होती है जहाँ से एग्जॉस्ट होता है, इसलिए वो ज़रा प्री हीट हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। फिर इस अंदाज में इसको रीजनरेटर 2 बनाए जाते हैं, दोनों में और 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। तो आने वाली जो गैस है चिमनी में जाने वाली गैस को उसको फर्दर डाइवर्ट करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, कि वो जो हॉट जोन था वहाँ से एयर गुज़रती है, एयर गुज़र के तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से कंबस्चन प्रोसेस के लिए जो एयर चाहिए होती है वो गर्म होकर तो उस बनने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ही उसका टेम्परेचर ख़ास टेम्परेचर कम होता है तो डाइवर्टर यानी डैम्पर दूसरे रुख में मुड़ जाता है, जहाँ से गर्म गैसेस का वे दूसरा पैसेज बदल दिया गया था जो चिमनी की तरफ जा रहा था, तो फिर वहाँ से एयर पास करनी शुरू कर जाती, जो ठंडा हिस्सा होता है वहाँ से फिर दोबारा डाइवर्टर जो है वो डबल एक्टिंग होता है, तो उस हिस्से को फिर चिमनी की तरफ रवां कर देता है। तो इस तरह एक ख़ास टेम्परेचर जाके फिर डाइवर्टर जो है डबल एक्टिंग वो चेंज हो जाता है, चिमनी टू एयर हो जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो एयर टू चिमनी हो जाता है। इस तरह ये स्विंग टाइप रीजनरेटर एयर हीटर इस्तेमाल होते हैं और ख़ास तौर पर ये मेल्टिंग फर्नेसेस के में इस्तेमाल होते हैं। ये उसकी दूसरी मिसाल भी मौजूद है कि जितनी ओपन हर्थ है, जितनी आपकी मेल्टिंग फर्नेसेस हैं, तो वहाँ पे जो है वो चिमनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो और एयर को भी 2 हिस्सों में, और डाइवर्टर लगा कर इसको वक्फे से डबल एक्टिंग की सूरत में एक्ट करवाया जाता है। इसके बाद है चेकर ब्रिक एयर हीटर। ये चेकर सिरामिक्स के ऐसे पाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले जोन में रख दिए जाते हैं, तो बाहर से जो हीट होती है वो लेते रहते हैं, उसकी सीरीज़ जो है वो जोड़ी जाती है और बाज़ औक़ात अंदर से गैसेस गुजारी जाती हैं और बाहर वाली साइड जो होती हैं ये हीट ले रही होती हैं। अब यहाँ पे भी वही बात है, स्विंग टाइप जैसे डिफ़ाइन किया कि तो इसके जो पाइप्स हैं उसको डाइवर्टर के साथ बदलते रहते हैं, कभी उनमें से एयर गुजार देते हैं तो जो पहले जन के गर्म हो चुका है, फिर वो एयर गर्म हो के जो ही उसको ठंडा करती है तो ख़ास टेम्परेचर पे डाइवर्टर उसको चेंज करके दूसरे पाइप में फ्लू गैसेस बहाव कर देते हैं। तो इस तरह ये सिरामिक्स की ब्रिक्स जो हैं वो हीट स्टोर और ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। ये उसकी मिसाल है। तो यही जो पाइप्स हैं ये चेंज इनटू फ्लू गैसेस या एयर, या जब डाइवर्ट किया तो यही गैस जब एयर टू फ्लू गैसेस में चेंज हो जाती है। इस तरह वक्फे से बदलती रहती हैं, ये नहीं कि वहाँ पे कोई एयर स्टोर करती है या फ्लू गैस स्टोर करती है, यानी गुजरती जा रही है उसके पीछे, वो शॉर्ट टाइम के लिए जो मिक्सिंग होती है वो उसको नेग्लिजिबल होती है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये उसकी मिसालें आपके सामने आ रही हैं। इसके बाद हीट पाइप है। ये हीट पाइप बेसिकली ख़ास आपने देखा कि ख़ास डिग्री पे रख लिए जाते हैं, इनके अंदर ऐसे लिक्विड भर दिया जाता है, जो लिक्विड जो है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठता है, तो दूसरी साइड पे जो हीट इन है वहाँ पे जो है वो एयर दी जाती है। जो ही एयर उसको मिलती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, वो दोबारा जो है वो हीट लेके फिर अपर साइड पे आती है, तो वहाँ से वो ये
हीट ट्रांसफ़र के लिए हीट सिंक बना हुआ है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी पट्टियाँ सी लगी हैं, जैसे आप देख रहे हैं मोटर बाइक्स के ऊपर जो इंजन का वो होता है उसे हीट सिंक बोलते हैं, जहाँ पे पिस्टन वर्क कर रहा था। वो हीटिंग सिंक जो है वो चूँकि एयर में रहता है, तो मोटरसाइकिल के चलाने से उसमें एयर लगती है तो वो कूलिंग होती रहती है। इसी तरह ये हीट सिंक बनाने का जो फिनें सी लगी हुई हैं, ये फिन्स बेसिकली क्या कर रही हैं कि वो ग्रूविंग और फिनें जो है वो उसको ट्रांसफ़र में ज़्यादा मावनत करती हैं। जो ही ये फ्लूइड ठंडा होता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, वहाँ से गर्म होकर फिर ये इसकी सर्कुलेशन रहती है। तो ये भी रीजनरेटिव एयर हीटर की मिसाल है। इसके बाद है रोटरी रीजनरेटिव एयर हीटर। जैसे पहले बात हुई है कि इसमें दो डिज़ाइन हैं। एक डिज़ाइन ये है कि इसमें जो ऊपर वाला डक्ट और एयर होती है उसमें हीटिंग सरफेस साकन कर दी जाती है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो घूम के एक तरफ एयर लेके आ रहा होता है, उसके पीछे पीछे फ्लू गैसेस होती हैं। या दूसरा तरीका ये है कि डक्ट साकन है और हीटिंग सरफेस मूव कर रही हो, कभी हॉरिजॉन्टल से होती हुई कूलिंग एरिया या एयर साइड पे आ जाती है। तो रोटरी रीजनरेटर बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन है और इससे बहुत बड़े पैमाने पे बचत और सेविंग होती है। इसके बाद रन अराउंड एयर हीटर जो हैं, ऐसे एयर हीटर जहाँ पे हम एयर को गर्म तो करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे करीबी सोर्स नहीं है, कोई बॉयलर के आउटलेट पे या उस ख़ास जहाँ पे ये इस्तेमाल होना है तो वहाँ करीबी किसी और जगह से हीट मिल रही है, पानी की सूरत में, स्टीम की सूरत में या अदर कोई ऐसी चीज़, तो वो प्रोड्यूस करके इसके फ़ैन की सक्शन के ऊपर हम ये ऐसा हीटर लगा देते हैं कि जो पीछे से आने वाले पानी या लिक्विड या अदर फ्लूइड जो है गर्म करके इसे मिला के तो फ़ैन की सक्शन पे उसके टेम्परेचर को बूस्ट करके तो ये ख़ास सर्कुलेशन भी फिर ये सर्कुलेट करता रहता है। यानी ये रन अराउंड एयर हीटर भी बेसिकल रीजनरेटिव एयर हीटर की एक किस्म है। तो आज का लेक्चर ये मुकम्मल हुआ जी। आपसे गुजारिश है कि इसे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। इसके मतलब कोई सवाल हो तो लाजमी डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।